तो चलिए बेटा, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इजी सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम है फोकल प्लेन। ठीक है, ये एक इजी सा डेफिनेशन है। तो फोकल प्लेन का यूज क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है और इसकी ज्योमेट्री क्या है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फोकल प्लेन को डिस्कस करने से पहले यहाँ पर बेटा हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल फोकस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने क्या सपोज कर लिया, एक कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया इनवर्ड, और इसका जो मिड पॉइंट होगा, इस अपर्चर का जो मिडिल पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। और पोल और इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई ये जो लाइन होगी इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये हो गया पोल और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ये पैरेलल रे ऑफ लाइट इस अपर्चर के किसी पॉइंट पर इंसिडेंट होती हैं, ये हम सपोज कर लेते हैं पैरेलल रेज हैं। ठीक है, ये रे ऑफ लाइट ये अपर्चर के डिफरेंट पॉइंट पर इंसिडेंट हो रहे हैं, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएंगी, तो आप कहोगे सर ये जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन एक कॉमन पॉइंट F से होकर के जाती हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ये सभी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस को कट करते हुए एक कॉमन पॉइंट से जाती हैं। ठीक है, या कह सकते हो इंटरसेक्ट करती हैं, तो इसको हम क्या बोल देते हैं सर, इसको हम बोल देते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या डिस्कस करने वाले हैं, हमारा जो डिस्कस करने का जो एम्स है वो क्या है बेटा, वो है फोकल प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हमने पिछले लेक्चर में बोला था रियल फोकस। ठीक है, कॉनकेव मिरर के लिए। तो अगर बेटा यहाँ पर हम क्या करें कि एक प्लेन सपोज कर लें। ठीक है, एक प्लेन सपोज कर लिए जो कि इस F के थ्रू पास हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ पर ये हम इस टाइप से एक प्लेन सपोज कर लिए। ठीक है, और ये प्लेन जो है, ये प्लेन इस प्लेन के ये कह सकते हो कि एक हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। उसी प्रिंसिपल एक्सिस पर आपको F मिला था जिसको आपने प्रिंसिपल फोकस बोला। ठीक है, तो अब आपने इसी पर एक प्लेन ऐसे सपोज कर लिया जो कि F के थ्रू पास हो रहा है। ठीक है, एक कंडीशन और है, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर और है, वो क्या है कि ये जो प्लेन है ये प्रिंसिपल एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर आपकी ऐसे। ठीक है, तो मतलब ये जो प्लेन है ये प्रिंसिपल एक्सिस से 90 डिग्री पर है, तो कह सकते हो कि ये प्लेन जो है ऐसे वर्टिकली इस प्रिंसिपल एक्सिस को, या कह सकते हो प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू पास हो रहा है। तो ये ऐसा प्लेन है जो F के थ्रू पास हो रहा है और प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकल, या कह सकते हो परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी प्लेन को हम क्या बोलेंगे, फोकल प्लेन। ये प्लेन F के थ्रू पास हो, ठीक है, ऐसे हो, मतलब F के थ्रू पास हो, और एक प्लेन हो। पहली बात तो एक प्लेन के फॉर्म में हो, मतलब एक प्लेन हो जो F से पास हो। ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस के नॉर्मल हो, या कह सकते हो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, मतलब प्लेन ऐसा होगा तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है आपकी ये ऐसे होगी। इन दोनों में कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री का, तो इसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, इज दैट क्लियर। बहुत ही ईजी है आपका फोकल प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पर इस फोकल प्लेन का अब हम समझते हैं कि यूज क्या है। फोकल प्लेन तो हमें क्लियर हो गया कि सर F से पास होगा। ठीक है, F के थ्रू पास होगा वर्टिकली, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इसका सर यूज क्या है, इसको हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, तो बेटा इसका आंसर ये है कि यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि ये पैरेलल रे ऑफ लाइट अपर्चर पर इंसिडेंट हुई और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एक कॉमन पॉइंट F पर इंसिडेंट हुई। ठीक है सर, चलिए तो यहाँ पर हम क्या किए कि अब हम यही फिर से कॉनकेव मिरर सपोज कर लिए। तो सर कॉनकेव मिरर का ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड हो गया, वेरी गुड। तो यहाँ पर ये हो गया आपका पोल, वेरी गुड, इसमें नो डाउट। ठीक है, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस सर, कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो अब हमने क्या सपोज कर रखा है कि ये जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट थी, अभी तक हम पैरेलल रे ऑफ लाइट सपोज किए थे। ठीक है,
और आफ्टर रिफ्लेक्शन एफ से होकर के जाती थी। क्यों जाती थी? क्योंकि मिरर चाहे आपका कर्व हो चाहे प्लेन हो, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को रे जो है ये इंसिडेंट रे, या कह सकते हो कि ये लाइट जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को फॉलो करेगी। ठीक है, तो मतलब अगर हम उसका सी से मिलाते तो नॉर्मल आता, और इंसिडेंट रे उस नॉर्मल से जो एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते। तो जितने एंगल पर इंसिडेंट हो रही है नॉर्मल से, उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट भी होगी। यही आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया। ठीक है सर, कोई डाउट नहीं। चलिए, तो अब हम लोग क्या यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं, हम यहाँ पर जानना चाह रहे हैं कि फोकल प्लेन का यूज क्या है। तो सर फोकल प्लेन का क्या यूज है? फोकल प्लेन का यूज है बेटा, जैसे ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना होकर के प्रिंसिपल एक्सिस से स्मॉल एंगल पर इंसिडेंट हो। ठीक है, तो अब क्या होगा? तो अब ये रे ऑफ लाइट एफ पर ना फोकस होकर के कहाँ पर फोकस हो जाएंगे? इस प्लेन पर, इस प्लेन पर कहीं ना कहीं कन्वर्ज हो जाएंगे। सर कैसे कन्वर्ज हो जाएंगे? ऐसे कन्वर्ज हो जाएंगे। कोई डाउट तो नहीं? फोकल प्लेन का यूज समझ में आया? तो अब ये पैरेलल रे ऑफ लाइट जो हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ स्मॉल एंगल पर, ठीक है, कुछ एंगल फॉर्म करते हुए इस एपर्चर पर इंसिडेंट हो रहे हैं। डिफरेंस क्या है सर? तो डिफरेंस ये है कि इसके पहले के जो रेज ऑफ लाइट थे वो भी पैरेलल थे आपस में, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल थे। अब की बार क्या है, ये जो पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही हैं, ये जो रे आ रही है, रे ऑफ लाइट आ रही है, ये अब जो है प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ स्मॉल एंगल पर इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इसी फोकल प्लेन में किसी पॉइंट पर कन्वर्ज होंगे। तो ये हो गया बेटा क्या? फोकल प्लेन। फोकल प्लेन, तो ये फोकल प्लेन हो गया आपका डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फोकल प्लेन का ज्योमेट्री देख लिया और फोकल प्लेन का डिफिनीशन देख लिया और फोकल प्लेन का हमने यूज भी यहाँ पर देख लिया। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू।